हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं अपनी कहानी का भाग 2 सुनाने जा रहा हूँ। सिया और आदित्य के रिश्ते ने अब तक कई चुनौतियों का सामना किया था। वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्पण को साबित करने के लिए हर मुश्किल से गुजरे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके सामने नए सवाल और कठिनाइयां खड़ी हो रही थी। हर रिश्ते की तरह उनका रिश्ता भी एक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां से आगे की राह धुंधली और अनिश्चित थी। करियर और प्यार का संघर्ष। सिया और आदित्य दोनों ही अपने अपने करियर में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। आदित्य की नौकरी लग चुकी थी और सिया ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की थी। अब वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। लेकिन करियर के इस संघर्ष में दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी थी। सिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे आदित्य से कम मिलने का मलाल था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उनका भविष्य इस समय पर निर्भर करता है। एक दिन सिया और आदित्य फोन पर बात कर रहे थे। आदित्य, तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले जैसे नहीं रहे? सिया ने अचानक से पूछ लिया। आदित्य, जो ऑफिस के काम में व्यस्त था, थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, हाँ सिया, हम दोनों अपने करियर में इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। सिया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि यह वक्त हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि हम अपने रिश्ते को भी उतना ही समय दें? आदित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे संतुलन बना पाए। दिल की उलझने। सिया अब अक्सर रातों को अकेली बैठकर अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी थी। उसे यह चिंता सताने लगी थी कि कहीं उनका रिश्ता धीरे धीरे टूट न जाए। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त श्रेया से बात की। श्रेया, मुझे लगता है कि मैं आदित्य को खो रही हूँ। हम दोनों के बीच की बातें पहले जैसी नहीं रहीं। श्रेया ने उसे समझाते हुए कहा, सिया, हर रिश्ते में ऐसे वक्त आते हैं जब दोनों लोग अपने अपने करियर और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं, तो ये दूरी आना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा प्यार खत्म हो रहा है। सिया ने निराश होकर कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। मैं उसकी जरूरतों को समझ नहीं पा रही, और वह मेरी भावनाओं को। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हर रिश्ता समय के साथ बदलता है, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, तो ये दूरी भी तुम्हें और करीब लाएगी। सिया ने श्रेया की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। आदित्य की उधेड़बुन। उधर आदित्य भी अपने काम और रिश्ते के बीच फंसा हुआ था। वह सिया से प्यार करता था, लेकिन अब उसे अपने करियर को भी संवारना था। उसका प्रमोशन दांव पर था, और इसके लिए उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी। एक दिन उसके एक सहकर्मी रजत ने उससे कहा, आदित्य, तुम पिछले कुछ हफ्तों से बहुत थके हुए लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। बस काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। रजत ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या सिर्फ काम का प्रेशर है, या कुछ और भी? आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा रिश्ता सिया के साथ भी थोड़ा खिंचाव में है। हम दोनों एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, और यह बात मुझे परेशान कर रही है। रजत ने हंसते हुए कहा, भाई, ये तो हर रिश्ते की कहानी है। काम और प्यार के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। लेकिन तुम इसे समय दो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि सिर्फ समय देने से बात नहीं बनेगी। उसे अपने रिश्ते को संभालने के लिए कुछ और करना होगा। एक खास मुलाकात। कुछ दिनों बाद आदित्य ने सिया से मिलने का प्लान बनाया। वह चाहता था कि दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएं और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करें। वे दोनों शहर के एक पुराने कैफे में मिले, जहां वे पहले अक्सर आते थे। कैफे में वही पुरानी खुशबू थी, और दीवारों पर सजे तस्वीरें अब भी उनकी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, मैं जानता हूं कि हमारे बीच कुछ दूरी आ गई है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हम फिर से वैसे ही हो जैसे पहले थे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, मैं भी यही चाहती हूं आदित्य। लेकिन क्या तुम सच में समझते हो कि हम कैसे बदल गए हैं? पहले हम छोटी छोटी बातों पर हंसते थे, अब वे बातें भी खत्म हो गई हैं। आदित्य ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शायद हम थोड़े बदल गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा प्यार भी बदल गया है। सिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे डर है कि कहीं ये बदलाव हमारे रिश्ते को खत्म न कर दे। आदित्य ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम दोनों को एक दूसरे के लिए समय निकालने की जरूरत है।
चलो हम एक प्लान बनाते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएंगे, बिना किसी काम या तनाव के। सिया ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही हमें फिर से जोड़ने में मदद करेगा। धुंधलके में उजाला। सिया और आदित्य ने अपने रिश्ते को बचाने का फैसला किया था। वे दोनों जानते थे कि उनके सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन उनका प्यार इन चुनौतियों से भी बड़ा था। सिया ने अब अपनी पढ़ाई और काम के साथ साथ अपने रिश्ते को भी प्राथमिकता देना शुरू किया। उसने आदित्य के साथ समय बिताने के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, और आदित्य ने भी अपने काम के बीच से वक्त निकालकर सिया के साथ खास लम्हे बिताने का वादा किया। उनके बीच की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी थी। अब वे फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जैसे पुराने दिनों में हुआ करता था। एक नई राह की ओर। यह अध्याय सिया और आदित्य के रिश्ते में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उन्होंने ये सीखा कि प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं होता, बल्कि उसमें समझ, समर्पण और समय की भी आवश्यकता होती है। अब वे दोनों एक नई राह पर चल पड़े थे, जहां उन्हें अपनी ख्वाहिशों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना था। उनके सामने अब भी कई धुंधले रास्ते थे, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो। सिया और आदित्य का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा था। करियर, जिम्मेदारियां और समय की कमी ने उनके प्यार को मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया था। पिछली मुलाकात में दोनों ने अपने रिश्ते को बचाने का संकल्प लिया था, लेकिन जीवन की वास्तविकता हमेशा योजनाओं से अधिक जटिल होती है। यह अध्याय उनकी कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करता है, जहां उनके दिलों के बीच की दूरी और अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती दूरियां। अब जब आदित्य अपनी नौकरी में पूरी तरह से जुट चुका था, उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ने लगी थी। वह सुबह से देर रात तक काम करता, और जब तक वह सिया से बात करने का समय निकाल पाता, तब तक वह थककर सो चुकी होती। दूसरी ओर सिया भी अपने करियर में आगे बढ़ रही थी, और उसके पास भी आदित्य के साथ समय बिताने का मौका बहुत कम हो गया था। एक दिन जब आदित्य ने सिया को फोन किया, उसने जवाब नहीं दिया। यह पहली बार नहीं था कि ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार आदित्य को अजीब लगा। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर से वही हुआ। आदित्य ने सोचा कि शायद सिया व्यस्त होगी और अगले दिन बात कर लेगा। अगले दिन जब आदित्य ने फिर फोन किया, तो सिया ने थकी हुई आवाज में कहा, आदित्य, मैं बहुत थक गई हूं। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? आदित्य समझ गया कि वह भी अपने काम में उलझी हुई है। उसने हल्के स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन हमें जल्द ही मिलना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं। सिया ने बस एक हम कहकर बात खत्म कर दी। ये हम उन दोनों के रिश्ते में बढ़ती खामोशी की एक और निशानी थी। रिश्ते में दरार। हफ्तों तक सिया और आदित्य एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाए। दोनों अपने अपने करियर में इतना व्यस्त हो गए थे कि वे ये भी भूलने लगे थे कि उनकी बातचीत अब केवल काम और जिम्मेदारियों तक सीमित रह गई थी। प्यार, जो कभी उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, अब धीरे धीरे धुंधलाने लगा था। सिया ने अपनी दोस्त श्रेया से बात की, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच क्या हो रहा है। आदित्य और मैं अब पहले जैसे नहीं रहे। वह हमेशा अपने काम में लगा रहता है, और जब भी हम बात करते हैं, वह थका हुआ होता है। मुझे भी अब कुछ महसूस नहीं हो रहा। श्रेया ने समझाते हुए कहा, सिया, ये समय हर रिश्ते में आता है। हो सकता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा व्यस्त हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है। शायद तुम्हें दोनों को ब्रेक की जरूरत है। सिया ने सोचा कि शायद श्रेया सही कह रही थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर भी बैठा था कि शायद वे दोनों सच में एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। अनकही बातें। एक दिन सिया ने आदित्य से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद आमने सामने की मुलाकात से उनकी दूरियां कम हो जाएं। उसने आदित्य को मैसेज किया, हम मिल सकते हैं। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, बताओ कब मिलना है। सिया ने जवाब दिया, शाम को 6 बजे कैफे में। आदित्य ने हामी भरी, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह जानता था कि सिया कुछ परेशान थी, और शायद आज वह उससे कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाली थी। शाम को वे कैफे में मिले। दोनों ने पहले कुछ औपचारिक बातें की, लेकिन जल्द ही सिया ने आदित्य की आंखों में देखा और कहा, आदित्य, क्या तुम सच में खुश हो? आदित्य चौंक गया, क्या मतलब? तुम ये क्यों पूछ रही हो? सिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं नहीं हूं। हमारे बीच सब कुछ बदल गया है। पहले हम घंटों बातें करते थे, हंसते थे, लेकिन अब हमारे बीच केवल खामोशी है। आदित्य ने उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। वह जानता था कि सिया सच कह रही थी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक किया जाए।
अनिर्णय की स्थिति। अगले कुछ हफ्तों में दोनों के बीच की दूरी और बढ़ गई। उनके बीच अब ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, और जब होती भी थी तो वह छोटी और सामान्य बातों तक सीमित होती। सिया अब अपने करियर में और ज्यादा ध्यान देने लगी थी। उसे यह समझ में आने लगा था कि उसके और आदित्य के रिश्ते में कुछ ऐसा था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने श्रेया से फिर से बात की। श्रेया, मुझे लगता है कि मैं अब आदित्य से उतना प्यार नहीं करती जितना पहले किया करती थी। श्रेया ने चौंकते हुए कहा, सिया, यह क्या कह रही हो? तुम दोनों ने इतना कुछ साथ में झेला है। ये बस एक फेज है जो गुजर जाएगा। सिया ने दुखी होकर कहा, शायद, लेकिन मुझे अब वो पहले वाली फीलिंग नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। श्रेया ने उसकी बात समझते हुए कहा, तुम्हें एक बार आदित्य से खुलकर बात करनी चाहिए। शायद ये सब सिर्फ एक गलतफहमी हो। एक निर्णायक क्षण। कुछ दिनों बाद सिया ने आदित्य से फिर से मिलने का फैसला किया। इस बार वह उसके साथ अपने दिल की सारी बातें खुलकर करना चाहती थी। दोनों एक शांत पार्क में मिले जहां वे पहले भी कई बार आ चुके थे। सिया ने आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा, मैं भी, सिया। सिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए अलग हो जाना चाहिए। आदित्य का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, सिया, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? सिया ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हाँ आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे बीच की खामोशी अब मुझे और सहन नहीं हो रही। हमें अपने अपने रास्तों पर ध्यान देना चाहिए। शायद ये दूरी हमें ये समझने में मदद करे कि हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं। आदित्य ने उसकी बात सुनी और उसे भी यह एहसास हो गया कि सिया सही कह रही थी। उनके रिश्ते में जो दरारें थीं, उन्हें अब नजरअंदाज करना मुश्किल था। शायद तुम सही हो, सिया। हमें कुछ समय अलग रहकर सोचना चाहिए, आदित्य ने धीरे से कहा। बिछड़ने का फैसला। सिया और आदित्य ने आपस में ये तय किया कि वे कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहेंगे। यह उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने समझ लिया था कि इस रिश्ते को बचाने का यही एक तरीका था। जब वे एक दूसरे से विदा लेने लगे तो सिया ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, आदित्य, चाहे हम साथ रहें या नहीं। आदित्य ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं भी, सिया। तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो और हमेशा रहोगी। उनके बीच एक लंबी खामोशी रही, और फिर वे दोनों धीरे धीरे अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। नई शुरुआत की उम्मीद। सिया और आदित्य के बीच का ये बिछड़ना आसान नहीं था, लेकिन वे दोनों समझ गए थे कि इस वक्त उन्हें अपने अपने जीवन में ध्यान देना होगा। सिया ने अब पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि आदित्य से दूर रहना उसके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन वह ये भी समझ गई थी कि ये दूरी शायद उन्हें दोनों को अपने अपने जीवन में बेहतर समझने और एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देगी। आदित्य भी अब अपने काम में और ज्यादा ध्यान देने लगा था, लेकिन उसके दिल में सिया की कमी हमेशा बनी रहती थी। उसने ये सोचा कि शायद ये समय उन्हें ये समझने में मदद करेगा कि उनका प्यार कितना मजबूत है और क्या वे सच में एक दूसरे के बिना जी सकते हैं। एक नया मोड़। सिया और आदित्य का यह फैसला उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। उनके सामने अब एक नई चुनौती थी, ये समझने की कि क्या उनका प्यार सच में इतना मजबूत था कि वह वक्त और दूरी की परीक्षा में पास हो सके। सिया ने जब पहली बार आदित्य से दूरी बनाने का फैसला किया, तब उसे लगा था कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत होगी। वह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी और अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर काम कर सकेगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पहले कुछ दिनों तक सिया ने खुद को अपने काम में पूरी तरह डुबो दिया। उसने अपनी कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही रात होती, उसका मन आदित्य की यादों में खो जाता। वह सोचती, क्या ये सही फैसला था? क्या हम वाकई एक दूसरे के बिना रह सकते हैं? हर रात उसके मन में यह सवाल उठते और उसकी आंखों से नींद कोसों दूर हो जाती। दूसरी ओर आदित्य भी इस अलगाव से संघर्ष कर रहा था। उसने अपने काम में खुद को और ज्यादा झोंक दिया था। वह दिन रात काम करता और कोशिश करता कि सिया के बिना भी वह अपनी जिंदगी में संतुलन बना सके। लेकिन काम खत्म होते ही आदित्य का मन सिया की यादों में उलझ जाता। क्या मैं सच में उसे खो रहा हूँ? ये सवाल हर रोज उसकी जहन में दौड़ता रहता था। दोराहे पर खड़े रिश्ते। समय बीत रहा था, लेकिन सिया और आदित्य दोनों के दिलों में अनिश्चितता की एक गहरी छाया थी। वे अपने फैसले को लेकर बार बार सवाल करते थे, लेकिन किसी को भी इसका ठोस जवाब नहीं मिल रहा था।
एक दिन सिया ने श्रेया से फिर से बात की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आदित्य से दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जितना दूर होने की कोशिश करती हूँ उतनी ही ज्यादा उसकी याद आती है। श्रेया ने गंभीरता से सिया की बात सुनी और कहा, सिया, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तुम आदित्य से बहुत प्यार करती हो और इतनी आसानी से उसे भूलना मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि यह वक्त तुम्हारे रिश्ते के लिए कितना अहम है। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो तो ये दूरी भी तुम्हें करीब लाएगी। सिया ने उसकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी संदेह था। उधर आदित्य ने अपने करीबी दोस्त रजत से इस बारे में बात की। मुझे लगता है कि सिया से दूर रहना शायद सबसे बड़ी गलती थी। मैं उससे अब भी प्यार करता हूँ और ये दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर रही है। रजत ने आदित्य की पीठ थपथपाते हुए कहा, भाई, तुम्हें खुद पर और सिया पर भरोसा रखना होगा। हो सकता है कि यह वक्त तुम्हें दोनों को यह समझने का मौका दे कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। समय और दूरी का खेल। समय के साथ सिया और आदित्य ने धीरे धीरे खुद को इस नए जीवन में ढालने की कोशिश की। सिया ने अपने करियर में कई नई सफलताएं हासिल की। वह अब एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की लीडर थी और उसकी कंपनी में उसकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी। वह दिन रात काम में लगी रहती थी और कभी कभी उसे लगता था कि वह आदित्य को भूलने लगी है। लेकिन जब भी वह अकेली होती, उसका मन बार बार आदित्य के साथ बिताए गए पलों में लौट आता। उसके दिल में आदित्य की कमी अब भी गहरी थी। क्या मैं सच में आदित्य के बिना खुश रह सकती हूँ? ये सवाल अब भी उसे हर रात जगाए रखता था। उधर आदित्य भी अपने करियर में तरक्की कर रहा था। उसे कंपनी में प्रमोशन मिला और अब वह एक उच्च पद पर काम कर रहा था। लेकिन उसकी सफलता के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। मैंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो मैंने सोचा था, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी अधूरा हूँ? आदित्य ने खुद से यह सवाल किया। उसकी जिंदगी में अब भी सिया की जगह खाली थी और वह इसे भरने की कोई तरकीब नहीं ढूंढ पा रहा था। अनकहे इमोशंस। सिया और आदित्य दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे, लेकिन कोई भी पहल करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने एक दूसरे से संपर्क किया तो कहीं वह पुरानी दरारें फिर से न उभर आए। एक रात सिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने अचानक आदित्य का पुराना मैसेज देखा। वह वही मैसेज था जिसमें आदित्य ने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो हो जाए। ये मैसेज पढ़ते ही सिया की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह अब भी आदित्य से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। उसने तुरंत फोन उठाया और आदित्य को मैसेज लिखा, क्या हम मिल सकते हैं? आदित्य, जो उसी वक्त अपने काम से फ्री हुआ था, ने जैसे ही सिया का मैसेज देखा, उसका दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुलाकात, दिलों की आवाज। अगले दिन सिया और आदित्य एक पार्क में मिले। वही पार्क जहां वे अक्सर अपनी खुशियां बांटा करते थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। पहले आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, सिया। ये दूरियां शायद हमें ये समझाने के लिए थी कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, आदित्य। मैंने सोचा था कि शायद इस दूरी से हम अपने रिश्ते को समझ पाएंगे, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भी यह समझ चुका हूं कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चाहे जितनी भी दूरियां क्यों न हो, हमारा प्यार हमेशा हमें साथ लाएगा। रिश्ते की नई शुरुआत। सिया और आदित्य ने यह तय किया कि वे अब अपने रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत देंगे। उन्होंने ये सीखा कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि यह समझ, धैर्य और समर्पण का भी नाम है। उन्होंने अपने रिश्ते को समय देने का वादा किया और एक दूसरे की जरूरतों को समझने की कोशिश की। अब उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत था। वे दोनों जानते थे कि प्यार की राहें हमेशा सीधी नहीं होती, लेकिन अगर दिलों में सच्चा प्यार हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। भविष्य की ओर। सिया और आदित्य ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर लिया था। वे अब समझ चुके थे कि प्यार और करियर के बीच संतुलन बनाना जरूरी है और उन्होंने एक दूसरे के लिए समय निकालने का संकल्प लिया। सिया और आदित्य ने अपने रिश्ते को नई शुरुआत दी थी। उनके बीच जो दूरियां बढ़ गई थीं, वो अब खत्म हो चुकी थीं। दोनों ने एक दूसरे को समझने का वादा किया था और यह भी तय किया था कि वे अब अपने रिश्ते को समय देंगे। लेकिन यह नई शुरुआत उनके जीवन का सिर्फ एक पहलू था। अब उनके सामने नई चुनौतियां थीं, नए सपने थे और उन्हें अपने रिश्ते के साथ साथ इन सपनों को भी आकार देना था।
अपने सपनों की तलाश। अब जब सिया और आदित्य का रिश्ता पहले से मजबूत हो गया था, दोनों ने अपने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। सिया का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और वह अब एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। वह अपनी मेहनत और समर्पण से सबकी पसंदीदा बन चुकी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में अब भी कुछ खालीपन था। आदित्य ने भी अपनी कंपनी में प्रमोशन हासिल कर लिया था। वह भी अपने करियर में काफी संतुष्ट था, लेकिन उसकी नजरें अब कुछ और ही चाह रही थी। वह सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहता था, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपनी पहचान बना सके। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे, सिया ने आदित्य से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ अपना करना चाहिए? हम दोनों ने इतने सालों तक अपनी कंपनियों के लिए काम किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। आदित्य ने सिया की बात पर सहमति जताई, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमारे पास आइडिया तो होना चाहिए। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें वह करना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देता है। और मुझे लगता है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसे कि तुम्हें हमेशा से बच्चों के लिए कुछ करना था। आदित्य ने ये सुनते ही उत्साहित होकर कहा, हाँ, मैं हमेशा से गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था। एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी जा सके। नए सपने की योजना। सिया और आदित्य ने मिलकर एक नए सपने की योजना बनाई। उनका सपना था एक ऐसा स्कूल खोलने का जहां गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। ये सिर्फ एक सामान्य स्कूल नहीं होगा, बल्कि यहाँ बच्चों को जीवन कौशल, आत्मनिर्भरता और व्यावहारिक शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास भी सिखाया जाएगा। सिया ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारे स्कूल में बच्चों को टेक्नोलॉजी, कला और खेलों में भी प्रशिक्षण मिलेगा। वे सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ सकेंगे। आदित्य ने जोश से कहा, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो। चुनौतीपूर्ण शुरुआत। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए सिया और आदित्य ने अपनी सेविंग्स को इकट्ठा किया। उन्होंने कुछ दोस्तों और परिवार वालों से भी मदद मांगी, जो उनके इस सपने में साथ देने के लिए तैयार थे। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। एक स्कूल खोलने के लिए जमीन, इमारत, टीचर्स और अन्य संसाधनों की जरूरत थी। इसके अलावा सरकारी मंजूरी और अन्य कागजी कार्रवाई भी करनी थी। पहली चुनौती जमीन की थी। सिया और आदित्य ने कई जगहों पर जाकर जमीन देखी, लेकिन या तो जमीन बहुत महंगी थी या फिर वह जगह सही नहीं थी। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो सस्ती थी और बच्चों के लिए उपयुक्त भी। वह जगह शहर से थोड़ी दूर थी, लेकिन सिया और आदित्य ने तय किया कि यही सही जगह होगी। नई शुरुआत। स्कूल की नींव रखी गई और सिया और आदित्य ने खुद ही इसके निर्माण की देखरेख की। दोनों ने अपनी नौकरी से कुछ समय के लिए छुट्टी ली थी, ताकि वे अपने इस नए सपने को पूरा कर सकें। धीरे धीरे स्कूल की इमारत तैयार होने लगी। यह एक छोटा लेकिन सुंदर स्कूल था, जिसमें 2 क्लासरूम, एक खेल का मैदान और एक छोटा सा पुस्तकालय था। सिया ने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया, जो टीचर थे, और उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। आदित्य ने बच्चों को खेल और जीवन कौशल सिखाने के लिए स्थानीय खेल प्रशिक्षकों से बात की। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, और दोनों ने ये तय किया कि स्कूल का उद्घाटन गरीब बच्चों के साथ ही करेंगे। पहले दिन की शुरुआत। आखिरकार वह दिन आ गया जब सिया और आदित्य का सपना सच होने वाला था। स्कूल का उद्घाटन समारोह रखा गया और उसमें शहर के कुछ प्रमुख लोग भी शामिल हुए। लेकिन सिया और आदित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे वे बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ने आए थे। इन बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक थी और उनके चेहरे पर एक अनमोल मुस्कान। जब उद्घाटन समारोह खत्म हुआ तो सिया ने बच्चों से कहा, ये स्कूल आपका है। यहाँ आप जो चाहें वो सीख सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें और इस दुनिया में कुछ बड़ा करें। आदित्य ने बच्चों से खेल के मैदान में मुलाकात की और कहा, यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि आप यहाँ खेलेंगे, सीखेंगे और जीवन जीने के हर पहलू को समझेंगे। हम आपके साथ हैं, हर कदम पर। कठिनाइयां और चुनौतियां। स्कूल की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन असली चुनौतियां अब शुरू हुई। बच्चों को स्कूल तक लाने और उन्हें यहाँ बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। कई माता पिता को यह समझाना मुश्किल था कि शिक्षा उनके बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। कई बार सिया और आदित्य को निराशा होती थी जब कुछ बच्चे स्कूल आना छोड़ देते थे या उनके माता पिता उन्हें काम पर भेजने लगते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सिया ने माता पिता के लिए विशेष सत्र आयोजित किए, जहां उन्होंने उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया।
आदित्य ने बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि वे स्कूल में रुचि बनाए रखें। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उनके माता पिता भी यह समझने लगे कि शिक्षा उनके बच्चों के भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। स्कूल की सफलता। समय के साथ सिया और आदित्य का स्कूल एक सफल संस्था बन गया। बच्चों को यहाँ न सिर्फ शिक्षा मिल रही थी, बल्कि वे अपने जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ रहे थे। स्कूल में बच्चों के लिए अलग अलग वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, जहां उन्हें टेक्नोलॉजी, कला और खेलों के बारे में सिखाया जाता था। सिया ने गर्व से देखा कि उनके स्कूल के बच्चे अब आत्मनिर्भर बन रहे थे। वे न सिर्फ अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे, बल्कि वे अपनी जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ रहे थे। आदित्य ने भी देखा कि बच्चे अब आत्मविश्वासी हो रहे थे और वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे। नए सपनों की ओर। अब जब सिया और आदित्य का स्कूल सफल हो चुका था, दोनों ने सोचा कि अब समय आ गया है अपने इस मॉडल को और आगे बढ़ाने का। वे चाहते थे कि ऐसे और भी स्कूल खुलें, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई, जिसमें उन्होंने अपने इस स्कूल को एक बड़े प्रोजेक्ट में बदलने का निर्णय लिया। वे अब दूसरे शहरों और गांवों में भी ऐसे ही स्कूल खोलने की योजना बना रहे थे। उनका सपना अब सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। अंत में सिया और आदित्य ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश की थी, और अब वे अपने इस प्रयास में सफल हो चुके थे। उनके जीवन का यह अध्याय न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत बनाने वाला था, बल्कि उनके सपनों को भी पंख देने वाला था। अब वे दोनों नए सपनों की ओर बढ़ रहे थे, और उनके दिलों में एक ही उम्मीद थी, हर बच्चे को शिक्षा मिले और हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। सिया और आदित्य के स्कूल की सफलता ने उनके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वे अपने सपनों को साकार होते देख रहे थे और इस सफर में उनकी नजदीकियां और भी गहरी हो चुकी थीं। लेकिन हर सुखद सफर में कहीं न कहीं एक मोड़ आता है, जहां रिश्तों और सपनों की असली परीक्षा होती है। यह अध्याय सिया और आदित्य के जीवन में उस मोड़ की कहानी है, जहां उनका रिश्ता नए इम्तिहानों का सामना करता है। सफलता के बाद का संघर्ष। स्कूल की सफलता के बाद सिया और आदित्य ने कई नए शहरों में इसी मॉडल को विस्तार देने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि इस मॉडल से पूरे देश में गरीब और बेसहारा बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाया जा सके। आदित्य ने अपने काम से कुछ वक्त के लिए छुट्टी ली थी ताकि वह इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समय दे सके। वह स्कूल के नए ब्रांच खोलने और इसके फंडिंग की व्यवस्था करने में जुट गया। दूसरी तरफ सिया ने भी अपने काम में थोड़ा समय निकालकर स्कूल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा संभाल लिया था। हालांकि ये सफल होने के बाद का समय था, लेकिन दोनों के लिए बहुत तनावपूर्ण हो गया था। रोज नई चुनौतियां सामने आ रही थी, कभी फंड की कमी, कभी सही लोकेशन न मिलना, तो कभी प्रशासनिक समस्याएं। सिया और आदित्य दोनों दिन रात इन मुश्किलों को सुलझाने में लगे रहते, लेकिन इसके चलते उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा था। आपसी समझ की कमी। सिया और आदित्य, जो कभी हर मुश्किल को मिलकर हल करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगे थे। आदित्य ने एक दिन कहा, सिया, मुझे लगता है कि हम इन स्कूलों के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हमें पहले एक जगह को पूरी तरह से सेट कर लेना चाहिए, फिर विस्तार की योजना बनानी चाहिए। सिया ने गुस्से में जवाब दिया, आदित्य, हम कब तक इंतजार करेंगे? जब हमारे पास अवसर है, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर हम आज नहीं करेंगे, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, लेकिन सिया, हम पहले ही इतना तनाव झेल रहे हैं। हमें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। सिया ने तीखी नजर से आदित्य की ओर देखा और कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को ठीक से संभाल नहीं रही हूं? तुम हमेशा यही कहते हो। मुझे लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। यह पहली बार था जब उनके बीच इस तरह की तीखी बहस हुई थी। दोनों ने उस रात बात नहीं की, और ये दूरी अब धीरे धीरे उनके रिश्ते पर असर डालने लगी थी। रिश्ते का तनाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिया और आदित्य के बीच की खामोशी बढ़ने लगी। पहले वे हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से साझा करते थे, लेकिन अब वे अपने तनाव और भावनाओं को खुद में ही दबाने लगे थे। सिया काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि वह आदित्य के साथ समय बिताने का मौका नहीं निकाल पा रही थी। दूसरी ओर आदित्य भी फंड और विस्तार की चिंता में इतना डूब गया था कि उसे सिया की फिक्र करने का मौका ही नहीं मिला। एक दिन सिया ने आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए एक ब्रेक लेना चाहिए। शायद हम बहुत ज्यादा काम में डूब गए हैं और एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे।
आदित्य ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, तुम सही कह रही हो। हम अपने रिश्ते को भूल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, जहां हम अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़ सकें। सिया ने सहमति जताई और दोनों ने एक हफ्ते के लिए किसी शांत जगह पर जाने का प्लान बनाया, ताकि वे अपने रिश्ते को फिर से ताजगी दे सकें। बदलाव का मौका। सिया और आदित्य ने किसी पहाड़ी इलाके में जाने का फैसला किया। वे दोनों मनाली गए, जहां उन्होंने अपने स्कूल के तनाव से दूर होने की कोशिश की। ये यात्रा उनके रिश्ते के लिए बहुत जरूरी थी। पहले दिन वे चुपचाप थे, मानो उन्हें बातचीत शुरू करने का तरीका ही नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे पहाड़ों की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने उनके दिलों की दूरी को मिटा दिया। एक रात, जब वे दोनों पहाड़ी पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे, आदित्य ने सिया की ओर देखा और कहा, सिया, मैं जानता हूं कि हमने बहुत गलतियां की हैं। हम इतने व्यस्त हो गए कि हमने अपने रिश्ते को ही भुला दिया। सिया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ आदित्य, मैंने भी बहुत कुछ महसूस किया है। हम एक दूसरे से बात किए बिना ही बहुत कुछ सोचने लगे। हमें एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझना चाहिए था। आदित्य ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि आगे से हम अपनी बातचीत को खुलकर करेंगे। कोई भी समस्या आए, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। सिया ने आदित्य के इस वादे को दिल से स्वीकार किया और दोनों ने फिर से अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया। रिश्ते की नई शुरुआत। मनाली की यात्रा ने सिया और आदित्य को यह एहसास दिलाया कि उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत उनकी आपसी समझ और संवाद थी। जब तक वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। मनाली से लौटने के बाद दोनों ने अपने काम के बीच से वक्त निकालकर एक दूसरे के साथ समय बिताने का नियम बनाया। उन्होंने अपने काम और रिश्ते के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। अब जब भी उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़ता, वे खुलकर बात करते और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करते। स्कूल का विस्तार। अपने रिश्ते को मजबूत करने के बाद सिया और आदित्य ने स्कूल के विस्तार पर ध्यान दिया। वे अब और भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उन्होंने धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी स्कूल खोलने का काम शुरू किया। आदित्य ने फंडिंग और व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाला, जबकि सिया ने स्कूल की अकादमिक और प्रशासनिक योजनाओं को ध्यान में रखा। धीरे धीरे उनका स्कूल मॉडल देश भर में एक मिसाल बन गया। बच्चों को न सिर्फ अच्छी शिक्षा मिल रही थी, बल्कि वे जीवन कौशल और आत्मनिर्भरता भी सीख रहे थे। भविष्य की योजनाएं। अब जब सिया और आदित्य का स्कूल एक सफल ब्रांड बन चुका था, दोनों ने नई योजनाओं पर काम करना शुरू किया। वे अब सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों पर काम करने की योजना बना रहे थे। सिया ने एक बार फिर आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब हम अपने स्कूल मॉडल को और भी बड़े पैमाने पर ले जाएं। हमें सरकार और बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर इसे देश भर में फैलाना चाहिए। आदित्य ने सिया की बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, अब हमें और भी बड़े स्तर पर काम करना चाहिए। हम बच्चों के साथ साथ युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। रिश्ते और सपनों की ऊंचाई। सिया और आदित्य का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उन्होंने ये समझ लिया था कि रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी आपसी संवाद और समझ होती है। अब वे दोनों न सिर्फ अपने सपनों को साकार करने में जुटे थे, बल्कि एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े भी थे। इस अध्याय ने उनके रिश्ते और सपनों दोनों को एक नई दिशा दी थी। अब वे जीवन की हर चुनौती का सामना मिलकर कर सकते थे, और उनके दिलों में इस बात की तसल्ली थी कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मेरी कहानी यही समाप्त होती है।